नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपका होने वाला है आर्टिकल राइटिंग के ऊपर। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के लिए आर्टिकल आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चंद्रयान 3 के ऊपर आर्टिकल आप लोग कैसे लिखेंगे। पूरा लिखकर हम लोग जानेंगे, इसका पूरा हिंदी अनुवाद के साथ समझेंगे किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको आर्टिकल लिख के आना है। और देखिए, एक प्रकार से जो निबंध होता है ना, उसी का एक ये रूप होता है। इसमें आर्टिकल में एक प्रकार से आपको, जैसे चंद्रयान 3 के बारे में है ये, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देना है जो भी आपको उसके बारे में जानकारी है। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं पूरा अच्छे तरीके से। समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। 100 से 150 शब्दों में आर्टिकल लिखने के लिए आता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो 100 से 150 शब्दों में आपको कैसे लिखना है, बिल्कुल चलिए अच्छे से समझते हैं। देखिए, आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर तो कोई हेडिंग डालने की जरूरत वैसे होती नहीं है। जैसे आपका आ गया चंद्रयान 3 के बारे में, तो आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 एक क्या है, मिशन है। ठीक है, भारत के द्वारा जारी किया गया, यानी कि ये कुल मिलाकर एक मिशन था। ठीक है, चंद्रमा में पहुंचने का, तो मून मिशन कह सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। देखिए, यहाँ से है चंद्रयान 3 इज द इंडिया थर्ड मून मिशन कंडक्टेड बाय इसरो। यानी कि देखिए, सबसे पहले चंद्रयान 3 यानी कि 3 लगा है ना, तो ये तीसरा प्रयास था। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि इससे पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 जैसे कि 2019 में, चंद्रयान 1 जो है 2008 में, इससे पहले ये मिशन किए जा चुके हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाए। जैसे चंद्रयान 2 की बात करें तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसी प्रकार से चंद्रयान 3 आपका ये तीसरा प्रयास था, यानी कि थर्ड मून मिशन कंडक्टेड बाय इसरो। इसरो क्या है? ये ISRO मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये इसरो के द्वारा कंडक्ट किया गया मून मिशन है, यानी कि तीसरा मून मिशन है। ठीक है, तो ये तीसरा प्रयास था। तो ये हो गया यहाँ तक का। इसके बाद देखिए, आपको इस प्रकार से ही लिखना है, शुरुआत आपको यहीं से करनी है। नेक्स्ट है इंडिया लॉन्च्ड चंद्रयान 3 एट 2:35 PM ऑन 14 जुलाई 2023 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। यानी देखिए, इसमें आपको वो चीज़ बतानी, कुछ खास नहीं होता। आपने इस मिशन को शुरू से अंत तक देखा होगा कि ये कब लॉन्च हुआ था, कब इसका टाइम था, तो सारी चीज़ें, मतलब कब लैंड हुआ, वो सारी चीज़ें बस इसी में इंफॉर्मेशन दे देना। बस लिखने का थोड़ा सा आपका तरीका सही होना चाहिए। तो हमने लिखा कि इंडिया लॉन्चड चंद्रयान 3 एट, तो मानिए कि जो भारत के द्वारा चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। कब? 2:35। ठीक है, PM मतलब दोपहर का टाइम। तो ये 2:35 या कुछ समय आप इतना लिख देंगे तो 30-35 ये चलेगा। तो इसमें इतना खास दिक्कत नहीं लेना का आपको, बस ये डेट आपको लिखना है 14 जुलाई 2023, ये फिक्स होना चाहिए, है ना। तो ये 14 जुलाई 2023 को कहाँ से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश से जो है ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये सतीश धवन श्रीहरिकोटा जो कि एक स्पेस सेंटर है, वहां से इस मिशन को लॉन्च किया गया था रॉकेट के जरिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए, चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। यानी कि जो चंद्रयान 3 का जो एक विक्रम, ये क्या है? विक्रम जो है ये लैंडर का नाम है, जो वहां पर उतरा था मून यानी कि चंद्रमा में। ठीक है, और कहां पर? तो उसके साउथ पोल में, यानी कि चंद्रमा के साउथ पोल में, यानी कि दक्षिणी ध्रुव में ये जो है उतरा था। ठीक है, तो लैंडर का नाम यहाँ पर क्या है? विक्रम, यानी कि विक्रम जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सक्सेसफुल यानी कि सफलतापूर्वक वहां पर लैंड किया। ठीक है, तो ये हो गया एक मिशन का पूरा अंजाम। ठीक है, तो मतलब आपको लॉन्च की डेट बता देना है, और उसके बाद ये कब उतरा ये अगर नहीं भी बताएंगे, यानी कि इसकी डेट अगर नहीं बताएंगे तो भी आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, तो इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमारा हो गया कि साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर ये चंद्रमा की उतरा। नेक्स्ट है इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री हु सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। यानी कि भारत एक पहला देश बन गया। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री हु सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल। यानी कि भारत जो है, हमारा भारत एक पहला देश बन गया था जिसने सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया, है ना। इससे पहले कोई भी देश चंद्रमा पर पहुंचे हैं लेकिन साउथ पोल पर नहीं पहुंचे।
तो ये एक यूनिक चीज है। इसके बाद देखिए ओनली 3 कंट्री यानी कि केवल 3 देश, कौन कौन से, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, रसिया यानी कि रूस, इसके बाद है आपका चाइना, ये 3 देश जो है वहां पर इससे पहले चांद पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद हैज सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून, यानी कि इससे पहले वो सफलतापूर्वक वहां पर लैंड करा चुके हैं अपने मिशनों को, ठीक है। इसके बाद नाउ इंडिया यानी कि अब भारत, नाउ इंडिया हैज मेड ए न्यू हिस्ट्री इन स्पेस साइंस, यानी अब भारत ने जो है एक नया इतिहास बनाया है, किसमें, स्पेस साइंस यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान में, ठीक है। अब देखिए यानी कि भारत का भी नाम क्या हो गया, शामिल हो गया है। इसके बाद द मेन पर्पस यानी कि इस मिशन का मेन उद्देश्य क्या था, द मेन पर्पस ऑफ चंद्रयान 3 इज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस द मून, यानी कि अब देखिए इतना बड़ा मिशन ये जो है लॉन्च किया गया, इसका काफ़ी ज़्यादा बजट था, तो आखिरकार इसका उद्देश्य क्या था, कुछ उद्देश्य भी रहा होगा, तो वो पर्पस भी हमें इसमें बताना पड़ेगा। तो मेन पर्पस क्या था यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या था, तो चंद्रयान 3 का मेन उद्देश्य था ये कन्फर्म करना, यानी कि ये चीज़ का क्लियर करना, पता लगाना कि जो चंद्रमा है, चांद पर क्या क्या वो पानी है, बर्फ है, यानी कि ये सब चीज़ों की कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं, क्या एलिमेंट, कौन से तत्व पाए जाते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों की जानकारी के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था और इन्हीं की जानकारी करनी थी चांद पर कि ये चीज़ें उपलब्ध हैं या नहीं है, ठीक है। तो इतना हो गया मेन पर्पस। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका है कि द बजट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन वाज अबाउट 615 करोड़। देखिए इसका जो बजट था ना, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो बजट था 615 करोड़, यानी कि जो इसका बजट था 615 करोड़ का था, ठीक है। टोटल इसकी लागत, बजट मतलब आप बोल सकते हैं इसकी लागत जो थी, है ना, कि इतने में बनकर पूरा तैयार हुआ, जो भी चीज़ें यहाँ पर लगी हैं, तो पूरा बजट लगभग इसका 615 करोड़, जो कि ये काफ़ी कम लागत थी, है ना। अन्य देश जो है इससे बहुत ज़्यादा दोगुना तिगुना लागत पर ये सब चीज़ें कर पाए हैं, यानी कि भारत एक ऐसा पहला देश है जो इतने कम लागत में चांद पर पहुँच पाया है। तो इसका बजट जो है 615 करोड़ लगभग था, ठीक है, लगभग आप मान के चलिए, क्लियर नहीं है ना। तो ये हो गया। इसके बाद द होल इंडिया पीपल, यानी कि पूरे भारतवासी, सभी भारत के पूरे लोग, वॉच्ड द लॉन्च ऑन स्मार्टफोन एंड टेलीविजन, यानी कि पूरे भारत के लोग, जितने भी भारतवासी हैं, सब ने देखा था। क्या देखा था, लॉन्च, जब लॉन्च हो रहा था तो कहाँ पर देखा उन्होंने, स्मार्टफोन यानी कि अपने फोन्स पर देखा, टेलीविजन यानी कि टीवी पर देखा, ठीक है। तो ये जो है लॉन्च को वो लोग, सभी लोग, मतलब भारत के जितने भी हम लोग हैं सभी ने देखा था, ठीक है। इसके बाद है ऑल कंट्रीमैन, यानी कि सभी देशवासी, ऑल कंट्रीमैन आर प्राउड ऑफ दिस सक्सेस ऑफ द कंट्री, यानी कि सभी देशवासियों को बहुत ही गर्व महसूस हुआ या गर्व हुआ इस मिशन के सफल होने पर, ठीक है। मतलब कि जैसे 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण, और उसको सुधार किया गया चंद्रयान 3 में, ठीक है। तो चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड करा दिया गया, यानी कि ये मिशन पूरा सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया, ठीक है। इससे सभी देशवासियों को बहुत ही गर्व महसूस हुआ और भारत का नाम भी काफी सम्मान के साथ लिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि साउथ पोल पर पहला देश बन गया जो कि भारत वहां पर पहुंचा। तो इस प्रकार से इस आर्टिकल को आपको लिखना है, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बाकी आपको ऐसा ही लिख के आना, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।